मुझे घुड़सवारी का शौक है। काला चश्मा मुझे बहुत जचता है। मैं सियासत की मशहूर शख्सियत हूं। मैं मगध का बदनाम बाहुबली हूं। मुझ पर अपराध के संगीन आरोप हैं, पर मैं कानून का सम्मान करता हूं। यह नियम सरकार का होता है, नियम। इसलिए मैं फिलहाल जेल में हूं और जेल के बाहर हैं मेरी हजारों कहानियां। कड़क की रंगबाज सीरीज में आज बात दबंग अनंत सिंह की। यह नाम बिहार में अक्सर चर्चा में रहता है। इस नाम से अनंत कहानियां जुड़ी हैं। मोकामा से पूर्व विधायक रह चुके हैं अनंत सिंह, जो फिलहाल जेल में हैं। उन पर आरोप है गोलीबारी करने का, लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब अनंत पर ऐसा कोई आरोप लगा है। इससे पहले भी उन पर केस हुए हैं और वो जेल भी गए हैं। सवाल है, आखिर अनंत ऐसे क्यों हैं? अपराध की दुनिया से उनका क्या नाता है? बार बार बेऊर जेल क्यों पहुंच जाते हैं अनंत? इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अनंत का एक ऐसा रूप दिखाता हूं जो शायद बहुत चर्चित नहीं है। लोग इसके बारे में नहीं जानते। इस रूप में करुणा है, दया है, आत्मीयता है। इस रिपोर्ट पे देखिए। फुल मदद करता है गांव को। मालिक हैं तो लगते हैं कि बापो बाबा परिवार से बढ़ गया। विधायक जी तो किसी से लड़ाई है, जनता के कारण गए। छोटे सरकार, विधायक जी, मोकामा के रॉबिन हुड, ये नाम है बाहुबली अनंत सिंह के उनके चाहने वालों ने जो उन्हें दिए हैं। छोटे सरकार अपने इलाके में गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि बिहार और देश में सरकारें जिसकी भी हो, मोकामा अनंत का ही रहता है। रौबदार चौड़ी मूछें, आंखों पर काला चश्मा और माथे पर लंबा सा तिलक। जब अनंत सिंह अपने अंदाज में बाहर निकलते हैं तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, पर बाहर से बिल्कुल सख्त दिखने वाले ये बाहुबली भीतर से बड़े ही नर्म हैं। ऐसा कहना है उनके गांव नदवा के लोगों का। गांव की रहने वाली रानी देवी कहती हैं कि विधायक जी के जेल जाने के बाद पूरे गांव में मायूसी है। विधायक जी रहते थे तो पूरे गांव में रौनक थी। ये और बात है कि अनंत सिंह अभी विधायक नहीं है। मदद करते हैं तो ना, संसार लदमा में है। अब फंसा दिए हैं तो विधायक जी क्या पाए? वो निक से तुरते फंसा दिया है। तो बेचारा की करते? गांव तो इतना बढ़िया था, नहीं है तो सुनना लग रहा है। फिर जल्दी आ जाएंगे। आज वही करेगा, थोड़े नहीं आएगा। कुल मदद करता है गांव को, परगांव को। अनंत सिंह के आवास पर मदद के लिए पहुंचे राजाराम उन्हें अपने पिता और भाई के समान मानते हैं। राजाराम कहते हैं कि अनंत सिंह के रहते उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं होती, न ही किसी का डर होता है। सब कुछ से बढ़िया, हमको कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। मालिक हैं तो लगते हैं कि बापो भाई से, बापो बाबा परिवार से बढ़िया है। हाँ, कितना मदद करते हैं? हाँ जी। तो लोग कहता है कि लोग कहने वाले फंसाएगा। वो तो जहाँ भी उनका क्षेत्र पड़ता है जाते हैं, वो कह देता है कि अनंत सिंह ऐसे किया, अनंत सिंह उसे किया। आजीवन फैसला में तो सब बदनामी होता है बाबू, कि नहीं होता है? हाँ, तो वही में ये फंस गए कि अब क्या किए नहीं किए, लेकिन मालिक हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, सब पूछ लीजिए, औरत बानी सबसे पूछिए, कोई डर नहीं गांव में कि क्या आके गांव वाले शादी मदद करते हैं। हाँ, सब कुछ में हमारे तो ब्याह शादी में कुल मकाने फ्री दे देते हैं कि रहो, करो, बनाओ, खाओ।
रुपया पैसा जो कमी है जाते हैं तो खाली नहीं आते। हाँ मदद करते हैं। हाँ हाँ, घर द्वार गिर गया किसी को तो घर द्वार गिरा जिसमें मदद करते हैं। और भाई गरीब लोग के तो ये सहारे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उनके छोटे सरकार को फंसाया गया है। विधायक जी तो सोनू मोनू की दबंगई रोकने के लिए गए थे। गांव के लोग बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अगर कभी अत्याचार की शिकायत मिलती है तो अनंत सिंह फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई में जुट जाते हैं। 2015 का पुटूस हत्याकांड हो या बीते दिनों सोनू मोनू गैंग की दबंगई, छोटे सरकार की अदालत में गरीबों को न्याय देने में देर नहीं होती। और जो लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा है चाहे हुआ, विधायक जी का इसमें किसी से कोई लड़ाई है? नारी के सम्मान के लिए देखिए 2015 में भी विधायक जी जेल तक के गए और इस बार भी वही नतीजा है। विधायक जी तो किसी से लड़ाई है नहीं, जनता के कारण गए और वो भी महिला पर जोर। लोगों को गरीबों गुरबों को मदद करते हैं, सब लोग जानता है। जहाँ कहूँ अत्याचार होता है वहाँ विधायक जी लड़ने के लिए स्वयं तैयार हो जाते हैं। देखिए अभी तत्काल वहाँ नौरंगा जलालपुर का मैटर है, कोई नहीं सुना तब विधायक जी अपने खुद वहाँ जाके सबको समझाए, ताला खुलवाए। उसके बाद भी उस पर गोली उन पर चलवा दिया सोनू मोनू। गांव के लोग एक सुर में अनंत सिंह की अनंत गाथा गाते हैं। सभी को ये विश्वास है कि छोटे सरकार के रहते इन पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो वो पुलिस के पास जाने से पहले अनंत सिंह का दरवाजा खटखटाते हैं और अपनी जनता को न्याय दिलाने के लिए छोटे सरकार भी जेल जाने से पीछे नहीं हटते। गरीबों का मसीहा है, गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उचित फैसला करते हैं। जवार यहाँ के जो भी है सब शांति रहते हैं इनके राला से। अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं, पर उनके घर के बाहर आज भी फरियादियों का जुटान होता है। अनंत सिंह के प्रतिनिधि इन लोगों की मदद करते हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर इस विश्वास के साथ उनके पास पहुंचते हैं कि वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। 2015 की बात कह ले, पुटूस हत्याकांड जिसमें एक लड़की का ही मैटर आया था, इसको लेकर विधायक जी जेल गए। और फिर 2025 में भी पचमहल्ला में एक महिला की मारपीट और घर में जबरदस्ती तालाबंदी का मामला हुआ, उसको लेकर विधायक एक बार फिर जेल गए हैं। तो यानी विधायक महिलाओं के मैटर को लेकर तुरंत जो है वो मैदान में उतर जाते हैं और साथ ये इनका स्लोगन भी इनके समर्थक देते हैं कि महिलाओं के सम्मान में विधायक उतरे मैदान में। दयालु और मददगार भी, ये रूप भी अनंत के ही हैं, पर इसी अनंत सिंह पर गंभीर आपराधिक आरोप भी हैं। हाल ही में हुआ मोकामा कांड भी उन्हीं में से एक है। अनंत की अतीत की अनंत कहानियां भी आपको दिखाएंगे, पर पहले आप उस आरोप को जरा समझिए जिसकी वजह से वो फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। कोई मारेगा, गरीब को सतावेगा, हमारी जनता के साथ जुल्म करेगा, हम जाएंगे। जनता को कोई सतावेगा तो हम वही करेंगे जो करते हैं, फिर चाहे इसके लिए जेल ही क्यों न जाना पड़े। ये कहना है बाहुबली अनंत सिंह का। हमारी जनता के साथ जुल्म करेगा, हम जाएंगे। 1000 केस हो जाए, जीवन भर जेल रह जाए। मोकामा का जमालपुर नौरंगा पंचायत 22 जनवरी को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग का आरोप लगा सोनू मोनू गैंग और बाहुबली नेता अनंत सिंह पर। गोलीबारी क्यों हुई, इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं और इस कहानी की जड़ में है 60 लाख रुपए के गबन का आरोप। नहीं दिया है, 60 लाख रुपया नहीं, तो पूरा परिवार बाकी जान से मार देवो। सोनू मोनू था। कहानी की शुरुआत तब हुई जब इलाके के छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह के पास मुकेश सिंह नाम का एक शख्स फरियाद लेकर पहुंचा। उसने अनंत सिंह से ये कहकर मदद की गुहार लगाई कि सोनू मोनू गैंग के लोग उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और तो और उसके घर पर जबरन ताला भी जड़ दिया।
मोबाइल भी छीन लिया है सर। अब मोबाइल छीनने के बाद जो है वो कहा कि जे एकरा रख भी है जा कोई टोलवा में गमा में कुल के मार देबो जान से। तब हम लाचार होकर के तब हम गए डीएसपी साहब के पास, और डीएसपी साहब के पास जब गए तो डीएसपी साहब उस वक्त चैम्बर में नहीं थे। तब हम वहाँ से गए अपना विधायक अनंत सिंह के पास, वो हम लोगों का भगवान है सर। वहाँ हम गए, वो सोए हुए थे, उनको मालूम हुआ कि हमारा जनता जो है मिलने के लिए आया है। वो तुरंत वहाँ जगह और गाड़ी पर आए यहाँ तब जो है मैंने देखे ताला लगा हुआ है तो ताला खुलवाए, और ताला खुलवाने के बाद वो कहे कि जरा उसको समझा देंगे कि गरीब आदमी के साथ ऐसे काहल कर रहा है। मुँह है पूरा दांत दिया तोड़ दिया 6 गो, देख लो दांत टूट गया जी। आज सुबह में तोड़ा है। नहीं 22 तारीख के 22 तक मैंने तोड़ा है सर। मुकेश सिंह पर सोनू मोनू ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने उनके ईंट भट्ठे से 60 लाख रुपए का गबन किया, जहां उसे काम पर रखा गया था। पर मुकेश का आरोप है कि उसे बिना पैसे दिए मजदूरी करने का दबाव बनाया जा रहा था। जब उसने नौकरी छोड़ दी तो उसे परेशान किया जाने लगा। कहता है तुम फ्री में हमरे यहाँ खटो सब दिना, हमारा काम देखो। मुकेश की पीड़ा सुन छोटे सरकार तिल मिला गए। फौरन उसके साथ हेमजा गांव पहुंचे और घर पर लगा ताला खुलवा दिया। फिर समझौते के लिए सोनू मोनू से मिलने नौरंगा जलालपुर पहुंचे। इसी दौरान गोलीबारी होने लगी। बताया जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग ने पहले फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग अनंत सिंह की तरफ से भी की गई। इस गोलीबारी में अनंत सिंह के समर्थक घायल भी हो गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 24 जनवरी की सुबह सोनू मोनू के आदमी फिर से पीड़ित मुकेश के घर पहुंचे और फायरिंग की। अब तक मामला तूल पकड़ चुका था। पुलिस के साथ ही अब एसटीएफ की टीम भी मामले की तहकीकात में जुट गई। जब केस में नाम आया तो अनंत सिंह ने यह कहकर सरेंडर कर दिया कि वो कानून का पालन करते हैं। नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। हम सरेंडर हो गए। बाढ़कोट ने अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। शूटआउट मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पटना पुलिस ने 6 टीमें बनाई हैं। इस काम में एसटीएफ को भी लगाया गया है। शूटआउट के सबसे हाई प्रोफाइल आरोपी अनंत सिंह जेल में हैं और जेल के बाहर हैं उनकी अनंत कहानियां। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनू मोनू गैंग के साथ शूटआउट के आरोप में अनंत को जेल भेज दिया गया है। उनका ठिकाना फिलहाल पटना का बेऊर जेल है, लेकिन बेऊर जेल से उनका नाता पुराना है। अपराध की दुनिया में उनका नाम चर्चित है। मोकामा के इस डॉन का अतीत उसके अंदाज की तरह ही बेहद दिलचस्प है। दिखाते हैं आपको। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर है बाढ़। इस क्षेत्र में 2 अगड़ी जातियों के बीच वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष का इतिहास रहा है। राजपूत और भूमिहार। इस क्षेत्र से कई बाहुबली निकले। सूरजभान सिंह, दिलीप सिंह इसके कुछ उदाहरण हैं। पर आज अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे बाढ़ का बाहुबली, तो सबसे पहले नाम आता है अनंत सिंह का। छोटी उम्र से ही अनंत अपराध की दुनिया के साए में संते चले गए।
अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह भी बाहुबली नेता थे जो आगे चलकर राजनीति में आए। ये भी कहा जा सकता है कि अनंत ने बाहुबली और राजनीति का हुनर अपने बड़े भाई से ही सीखा, पर अब अनंत का अपना रुतबा है, अपना रुआब है। बिहार के बड़े बड़े अपराधी इनसे खौफ खाते हैं। अपराध जिससे अनंत का अच्छा खासा नाता है, सैकड़ों मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे भी मामूली नहीं, हत्या, डकैती, अपहरण और AK-47 रखने जैसे संगीन जुर्म के। नौ साल के अनंत ने बिहार के मोकामा टाल इलाके पर कब्जे के लिए हथियार उठा लिया। अपराध की इस जंग में अनंत सिंह के बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या कर दी गई। खुद अनंत सिंह की बात माने तो उन्होंने तैरकर नदी पार की और अपने भाई के हत्यारे को मार डाला। इस जुर्म के लिए उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा। राजपूत और भूमिहार की खूनी इतिहास का गवाह रहे बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे। नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा सीट से उतारा। इसे लेकर मीडिया में काफी बातें उछली कि नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वे ऐसे शख्स को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज थे। बावजूद इसके अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे। अनंत सिंह साल 2005 में पहली बार विधायक का चुनाव जीते। 2007 में जब अनंत विधायक बन चुके थे, तब उन पर एक महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा। जब एक पत्रकार ने उनसे इस पर सवाल किया तो उन्होंने पत्रकार की ही पिटाई कर दी। बाद में इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सोशल मीडिया पर अनंत सिंह को उनके बेबाक अंदाज के लिए खूब पसंद किया जाता है। आज भी उनके छोटे छोटे क्लिप्स इंटरनेट पर तैर रहे हैं, पर उनके एक वीडियो को लेकर बिहार में खूब बवाल मचा था। इस वीडियो में छोटे सरकार खुलेआम जानलेवा हथियार AK-47 लहराते नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सुशासन पर सवाल उठने लगे। वही सुशासन जिसके लिए अनंत सिंह नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते। नीतीश कुमार नहीं होता तो बिहार ही नहीं रहता। बाढ़ का बहुचर्चित पुटूश हत्याकांड भला किसे याद नहीं। 17 जून 2015 को अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ दिया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गों ने चारों युवकों को अगवा कर लिया। इनमें से एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। अगले दिन उसका शव जंगल में पड़ा मिला। इसी मामले में पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर ATS और डॉग स्क्वाड के साथ अनंत सिंह के आवास को खंगाला। तब अनंत सिंह JDU के विधायक थे और राज्य में RJD की समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। 8 साल पहले पटना आवास की तलाशी के दौरान इंसास राइफल की 6 खाली मैगजीन, बुलेट प्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े भी बरामद हुए थे। इस मामले में पटना की PMLA कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया। बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से एक AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन, 26 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने 10 साल की उन्हें जेल की सजा सुनाई। अनंत अपनी जिंदगी बिल्कुल
फिल्मी अंदाज में जीते हैं। उदाहरण के लिए लालू के घोड़े वाला किस्सा ही ले लीजिए। बात 2007 की है। लालू का घोड़ा सोनपुर मेले में आया। अनंत जानते थे कि लालू उन्हें तो अपना घोड़ा कभी नहीं बेचेंगे, इसलिए उन्होंने किसी और के जरिए घोड़ा खरीद लिया और उस पर बैठकर सैर भी की। अनंत बग्घी और टमटम के भी शौकीन हैं। कहते हैं एक बार उन्होंने खुद का एक वीडियो बनवाया जिसमें वो पटना की सड़कों पर एक बग्घी में सवारी करते दिख रहे थे। इस वीडियो में एक गाना भी बज रहा था जिसके बोल थे, छोटे सरकार। ये गाना किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण ने गाया था। सैकड़ों आरोप, कई मामलों में दोषी और सजा काट रहे अनंत सिंह का अतीत उनके व्यक्तित्व की तरह दिलचस्प रहा है। फिलहाल वे शूटआउट मामले में बेऊर जेल में बंद हैं और बाहर उनकी कहानियां हैं। पर उनकी कहानी का ये अंत नहीं है। अभी इस मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है और अनंत सिंह की अनंत कथा की कई कहानियां भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनंत सिंह पर आज की इस रंगबाज सीरीज में फिलहाल इतना ही। अगली सीरीज जल्द ही लेकर आएंगे। हां, लाइक और कमेंट करके अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ता है। फिलहाल रविंद्र सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।